नमस्ते, मैं विभा और आप देख रहे हैं स्वधर्म। पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट संशोधन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसी के साथ राज्य में खासकर मुर्शिदाबाद और मालदा जैसे बांग्लादेश से सटे जिलों में हलचल तेज हो गई है। यहाँ मुस्लिम आबादी अधिक है और लोग जन्म प्रमाण पत्र सही कराने, डिजिटाइज करवाने या नया प्रमाण पत्र बनवाने के लिए लंबी लंबी कतारों में खड़े हैं। इन इलाकों में जन्म प्रमाण पत्र होना आम बात नहीं है, जैसे देश के अन्य ग्रामीण इलाकों में भी होता है। लेकिन लोगों को डर है कि बिहार की तरह यहाँ भी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR के बाद NRC यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स लागू किया जा सकता है। ऐसे में जन्म प्रमाण पत्र यह तय कर सकता है कि कौन भारत का नागरिक बना जाएगा और कौन नहीं। ममता बनर्जी सरकार ने जुलाई में एक नोटिफिकेशन जारी कर जन्म रिकॉर्ड को लेकर स्पष्ट दिशा निर्देश दिए। इसके बाद लोगों में और भी हड़बड़ी मच गई। इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्ट के अनुसार मुर्शिदाबाद के अब्दुल कासिम शेख 65 साल के हैं। वे 45 किलोमीटर दूर अपने गांव से बेटी का जन्म प्रमाण पत्र ठीक करवाने पहुंचे। उनके पास सिर्फ 20 साल पुराना एक हाथ से लिखा कागज था जो निजी नर्सिंग होम ने दिया था। वे कहते हैं, लाल थे कि सादा करते होबे, यानी लाल वाले कागज को सफेद प्रिंट में बदलवाना है। गांव में सब यही कह रहे हैं। इसी तरह समीरुन बीवी अपने दोनों बेटों के डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र के लिए 38 किलोमीटर दूर से आई हैं। उनका कहना है, हमें जल्दी से सब ठीक कराना होगा, नहीं तो पहले वोटर कार्ड रद्द होगा और फिर हमें बाहर निकाल देंगे। नगर पालिका और पंचायत कार्यालयों में भी भीड़ का आलम है। बहरमपुर नगर पालिका के चेयरमैन नारूगोपाल मुखर्जी बताते हैं कि पहले रोज 10 से 12 आवेदन आते थे, अब 500 से 600 पहुंच गए हैं। लोग सुबह 7 बजे से लाइन में लग जाते हैं। जिला अधिकारी राजश्री मित्रा कहते हैं कि डिजिटल रिकॉर्ड यह साबित करेगा कि प्रमाण पत्र नकली नहीं है, लेकिन अधिकारी भी मान रहे हैं कि लोग डर की वजह से किसी की बात नहीं सुन रहे। मुर्शिदाबाद नगर पालिका में भी रोज 120 से 150 लोग आते हैं। कई लोग अधीर होकर झगड़ा करने लगते हैं। लालबाग के 61 साल के सिराजुल इस्लाम परेशान होकर अधिकारियों पर गुस्सा जताते हुए कहते हैं, मेरी पत्नी का नाम मेरी बेटी के जन्म प्रमाण पत्र पे शोभा सरकार लिखा है, लेकिन वोटर कार्ड और आधार कार्ड में शोभा खातून लिखा है। अब मुझे कोर्ट जाकर एफिडेविट बनवाने के लिए कहा जा रहा है। यह सब सीधा साधा काम होते हुए भी हमारे लिए परेशानी का झंझट बन गया है। मुर्शिदाबाद जिला जज कोर्ट में भी वकीलों की भीड़ है। वकील सैयद रमी बताते हैं कि लोग दिन रात आ रहे हैं। जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, वोटर कार्ड में अलग अलग नाम होने पर उन्हें शपथ पत्र बनवाना पड़ता है। इसी कारण स्टैम्प पेपर और वकीलों की फीस भी दोगुनी हो गई है। ग्राम पंचायतों में भी यही स्थिति है। कांदी ब्लॉक के एक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर बताते हैं कि रोज 30 नए जन्म प्रमाण पत्र के आवेदन आ रहे हैं। वे घर घर जाकर जांच करवा रहे हैं। पंचायत प्रमुख साहिबी खातून कहती हैं, लोग सोचते हैं कि अगर प्रमाण पत्र सही नहीं हुआ तो उन्हें बांग्लादेश भेज दिया जाएगा। मालदा जिले के काली चौक में भी हालात यही है। लोग पुराने वोटर लिस्ट देखकर घबरा रहे हैं। राजनीतिक दल भी इस मुद्दे पर आमने सामने हैं। तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी NRC लाने की साजिश कर रही है। कांग्रेस नेता अधीर चौधरी का आरोप है कि राज्य सरकार डर को जानबूझकर फैलने दे रही है ताकि चुनाव और राजनीतिक फायदे मिले। CPIM नेता चुनाव आयोग को दोष देते हैं और कहते हैं कि उसके दस्तावेजों की मांग से लोग घबरा रहे हैं। वहीं बीजेपी का कहना है कि राज्य में बहुत से लोग फर्जी दस्तावेज रखते हैं और तृणमूल जानबूझकर अफवाह फैला रही है। इस डर और अफरा तफरी के बीच बिचौलिए और साइबर कैफे भी पैसा कमा रहे हैं। जन्म प्रमाण पत्र में छोटे बदलाव के लिए 1000 से 2000 रुपए, बड़े बदलावों के लिए 4000 से 5000 रुपए तक वसूले जा रहे हैं। कई जगह फॉर्म भरवाने तक के लिए लोग पैसे दे रहे हैं। हालात यह है कि अभी SIR की आधिकारिक घोषणा भी नहीं हुई है, लेकिन लोग दिन रात लाइन में लगकर दस्तावेज दुरुस्त करवाने में जुटे हैं।
चुनाव नजदीक आते आते यह मुद्दा और भी बड़ा राजनीतिक रंग ले आ सकता है। इस मुद्दे पे आपकी क्या राय है, कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद।